अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं। भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर केंद्र की मोदी सरकार से लगातार सवाल कर रही हैं और सरकार को घेर रही हैं। इस बीच नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पहलगाम हमले पर सवाल उठाए और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एफआईआर में उनके पाकिस्तान में वायरल होते ट्वीट्स का भी जिक्र किया गया है। उनके खिलाफ कई धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसके चलते नेहा कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। तो वहीं इसके बाद उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। नेहा सिंह राठौर ने एफआईआर के बाद एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट लिखी, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। इसी के बाद ही नेहा ने एक और पोस्ट साझा किया, जिसमें लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूँ। वहीं इस बीच नेहा सिंह राठौर को सपा मुखिया अखिलेश यादव का साथ मिल गया है। सोमवार को सपा दफ्तर में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव से जब लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का केस दर्ज किए जाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान नेहा सिंह राठौर का बयान सबके सामने चलवाया और इसके बाद सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार को सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने मदद करने की बात भी कही। नहीं, हम सब लोग मदद कर रहे हैं उनकी, हम सब लोग मदद करेंगे। देखिए, अगर कोई घटना हुई है और कोई बात कही जा रही है तो सरकार कम से कम जो कह रहे हैं उन पे तो कार्रवाई न करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो इनके अपने लोग हैं वो कानून व्यवस्था को कब ठेंगा दिखाते हैं पता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने देखा, आपने देखा, ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि वो हमें भी हमला कर रहे हैं, हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा पढ़ते ही नहीं हम ऐसे लोगों के बारे में। और फिर चुनौती, अगर राजनीति कर रहे हैं जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए, हम लोग बंद कर रहे हैं राजनीति। इसलिए क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो एक बड़ा सपना लेके कर रहे हैं। वहीं एफआईआर लिखे जाने के बाद भी नेहा सिंह राठौर के तेवर ढीले नहीं पड़े। उन्होंने एक बार फिर वीडियो रिकॉर्ड किया और मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। नेहा ने एक बार फिर चुनौती देते हुए कहा, दम है तो आतंकियों के सिर लेकर आइए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। तो अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब उन्हें सपा मुखिया अखिलेश यादव का साथ मिल गया है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है,
हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए 4 PM के साथ।